हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस एडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, आप स्नातक हैं और सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। पीओ की वैकेंसी है दोस्तों, प्रोबेशनरी ऑफिसर की वैकेंसी है दोस्तों। जो नंबर आप पोस्ट है 5208 है। 5208 पद हैं जिनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। परमानेंट पोस्ट है दोस्तों। ये जो वैकेंसी है बैंक ऑफ बड़ौदा में है, बैंक ऑफ इंडिया में है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में है, कैनरा बैंक में है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है, इंडियन बैंक में है, इंडियन ओवरसीज बैंक में है, पंजाब नेशनल बैंक में है, पंजाब एंड सिंध बैंक में है, यूको बैंक में है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ये वैकेंसी है दोस्तों। बात करें एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है, तो दोस्तों एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 21 जुलाई 2025 है। 21 जुलाई 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसमें पहले प्री एग्जाम होगा। जो प्री एग्जाम होगा वो अगस्त 2025 में होगा दोस्तों। जो प्री एग्जाम का रिजल्ट जारी होगा वो सितंबर 2025 में प्री एग्जाम का रिजल्ट जारी होगा दोस्तों। जो मेन एग्जाम होगा वो अक्टूबर 2025 में होगा और जो मेन एग्जाम का रिजल्ट जारी होगा वो नवंबर 2025 में मेन एग्जाम का रिजल्ट जारी होगा दोस्तों। जो पर्सनालिटी टेस्ट होगा इसमें वो नवंबर दिसंबर 2025 में होगा और जो इंटरव्यू होगा दोस्तों दिसंबर जनवरी में आपका इंटरव्यू होगा। या तो दिसंबर 2025 में होगा या जनवरी 2026 में आपका इंटरव्यू हो सकता है दोस्तों। जनवरी या फरवरी 2026 में प्रोविजनल अलॉटमेंट होगा दोस्तों। बात करें क्वालिफिकेशन की तो इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक पास होना चाहिए। उसके बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। बैंक के बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया है दोस्तों। एज की बात करें तो इसमें अप्लाई करने के लिए जो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 20 साल आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए। 20 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 30 ईयर्स से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। जो एज की गणना की जाएगी 1 जुलाई 2025 को एज की गणना की जाएगी। इसमें अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं। जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट मिलेगी और जो ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अपर एज लिमिट में 3 साल की छूट मिलेगी और जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अपर एज लिमिट में 10 साल की छूट मिलेगी और एक्स सर्विसमैन को अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट मिलेगी। सैलरी की बात करें तो दोस्तों इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी उसका बेसिक पे है 48,480 रुपये, 48,480 रुपीज उसका इनिशियल बेसिक पे है दोस्तों। इसमें अदर अलाउंसेज भी जुड़ेंगे, अदर भत्ते भी जुड़ेंगे तो दोस्तों जो लगभग आपको सैलरी मिलेगी 80,000 प्लस आपको सैलरी मिलेगी। 80,000 रुपए से ज्यादा ही आपको इसमें सैलरी मिलेगी दोस्तों। जो पोस्ट है वो बैंक पीओ की पोस्ट है, मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट है दोस्तों। इसमें आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी। मैं बता देता हूं किसको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी दोस्तों। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, आपको फीस में छूट नहीं मिलती है तो आपको 850 रुपए फीस पे करना पड़ेगा। 850 रुपीज फीस आपको पे करना पड़ेगा। और दोस्तों जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 175 रुपए फीस पे करना पड़ेगा। 175 रुपीज फीस पे करना पड़ेगा दोस्तों। बात करें कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा तो दोस्तों इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा, आपका पहले प्री एग्जाम होगा, उसके बाद मेन एग्जाम होगा, उसके बाद क्या है आपका पर्सनालिटी टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा
दोस्तों जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जो आपको मेन एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे, मुख्य परीक्षा में अंक मिलेंगे और जो इंटरव्यू में आपको मार्क्स मिलेंगे, उसी के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। दोस्तों जो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, दोस्तों 21 जुलाई 2025 तक आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, 21 जुलाई 2025 तक आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जो यहाँ पर मांगा गया है। आपको एप्लीकेशन फिल करते टाइम वहां पर डिटेल्स दिखानी पड़ेगी। दोस्तों एग्जाम पैटर्न की बात करें, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, तो दोस्तों इसमें जो आपका प्री एग्जाम होगा, दोस्तों उसमें आपसे टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और उसके लिए आपको 100 मार्क्स दिया जाएगा, 100 अंक आपको दिया जाएगा। जो आपको टाइम दिया जाएगा 60 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा, 60 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा। जो प्री एग्जाम होगा इसमें इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको 30 मार्क्स मिलेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको 30 मार्क्स मिलेगा। रीजनिंग एबिलिटी से 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको 40 मार्क्स मिलेगा, 40 अंक मिलेगा। और जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। दोस्तों ये जो प्री एग्जाम होगा, प्रारंभिक परीक्षा होगी, दोस्तों इसके बेसिस पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मेन एग्जाम के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए। इसका जो अंक है वो फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा, ओनली इस एग्जाम के बेसिस पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं मेन एग्जाम के बारे में। दोस्तों जो मेन एग्जाम होगा इसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी होगा और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा। दोस्तों इसमें क्या है, आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के बहुविकल्पीय प्रश्न भी पूछे जाएंगे, उसका भी टेस्ट होगा। और इसमें क्या है, आपसे विस्तृत प्रश्न भी पूछे जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, उसका भी आपका टेस्ट होगा। दोस्तों अगर ऑब्जेक्टिव टेस्ट की बात करें तो इसमें रीजनिंग से 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको 60 मार्क्स मिलेगा और जो आपको टाइम मिलेगा वो 50 मिनट्स का टाइम मिलेगा। जनरल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, डिजिटल फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंक्लूडिंग आरबीआई सर्कुलर से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। टोटल 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसके लिए आपको 50 मार्क्स मिलेगा। और जो इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 25 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा, 25 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। इसमें जो तीसरा सेक्शन होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज का होगा। इसमें आपसे 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 40 अंक मिलेगा आपको, इसके लिए 40 मार्क्स मिलेगा। जो आपको टाइम दिया जाएगा 40 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन से 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको 50 मार्क्स मिलेगा। जो आपको टाइम दिया जाएगा 45 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा। जो आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा इसमें टोटल 145 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 145 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके लिए आपको 200 अंक मिलेगा। 200 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा और जो आपको टोटल टाइम दिया जाएगा 160 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा, 160 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। इसमें जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा इसमें आपसे टोटल 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको 25 अंक मिलेगा और जो आपको टाइम दिया जाएगा 30 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा, 30 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए। दोस्तों इसमें जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है उसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए आपके 1/4 मार्क्स काट लिए जाएंगे, 1/4 अंक आपके काट लिए जाएंगे। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो, जिस प्रश्न का आप गलत उत्तर दोगे उसके लिए जितने अंक निर्धारित हैं उसका 1/4 अंक आपका काटा जाएगा, 0.25 मार्क्स आपका काटा जाएगा पेनाल्टी के रूप में। दोस्तों अगर आप मेन एग्जाम में क्वालिफाई कर ले जाते हो और दोस्तों जो कट ऑफ निर्धारित की जाती है उसके बेसिस पर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो आपको पर्सनालिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों पहले पर्सनालिटी टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। दोस्तों पर्सनालिटी टेस्ट के बाद क्या है, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।
दोस्तों पर्सनालिटी टेस्ट का कोई अंक नहीं है, लेकिन इसकी रिपोर्ट इंटरव्यू पैनल को दी जा सकती है। आपके पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में इंटरव्यू पैनल को इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। दोस्तों जो इंटरव्यू आपका होगा दोस्तों वो 100 मार्क्स का होगा, 100 अंक का आपका इंटरव्यू होगा। दोस्तों इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी है, उतना आपको लेकर के आना पड़ेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ऐसे कैटेगरी के कैंडिडेट हैं जिनको छूट नहीं मिलती है, तो उनको 40% मार्क्स लेकर के आना है, 40% अंक लेकर के आना है। और जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 35% मार्क्स लेकर के आना है। इतना अंक आप लेकर के आओगे तभी आप इंटरव्यू में क्वालिफाई माने जाओगे। दोस्तों जब आप इंटरव्यू में भी क्वालिफाई कर ले जाओगे तो उसके बाद क्या है, फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। दोस्तों जो वेटेज है मार्क्स का ऑनलाइन मेन एग्जाम का और इंटरव्यू का दोस्तों 80-20 है। दोस्तों 80% मार्क्स आपका मेन एग्जाम का जुड़ेगा, मुख्य परीक्षा का जुड़ेगा, और 20% मार्क्स दोस्तों आपका इंटरव्यू का जुड़ेगा। इसी के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। अब दोस्तों बात करें इसमें आपको कहां पर जाकर के अप्लाई करना है, तो दोस्तों इसमें आपको आईबीपीएस की वेबसाइट पर जाकर के अप्लाई करना है। ये जो विज्ञापन जारी किया गया है दोस्तों आईबीपीएस के द्वारा जारी किया गया है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों ये अप्लाई करने का लिंक है, इसी पर आकर के आपको अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, ऑनलाइन इसमें आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर जो जो डिटेल्स मांगी जा रही है आपको सही सही फिल करना है। उसके बाद आपको नीचे कैप्चा कोड डाल करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद इसमें जितने भी स्टेप हैं आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद फोटो एंड सिग्नेचर का ऑप्शन आएगा, डिटेल्स का ऑप्शन आएगा, प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, अपलोड्स का ऑप्शन आएगा, पेमेंट का ऑप्शन आएगा। जितने भी सेक्शन है यहाँ पर, जितने भी स्टेप हैं आपको सही सही कंप्लीट कर लेना है और यहाँ पर आकर के आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। दोस्तों आप बात करें कि ये एडवर्टाइजमेंट आप वेबसाइट पर जाकर के कहां पर देख सकते हैं, ये लिंक कहां पर दिया गया है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको आईबीपीएस की वेबसाइट ओपन करना है। दोस्तों जब आप आईबीपीएस की वेबसाइट ओपन कर लेंगे तो दोस्तों आप यहां पर देखेंगे रिसेंट अपडेट्स दिया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सीआरपी POMTS, नीचे लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस अंडर CRP POMTS। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है, ये एप्लीकेशन का लिंक है, इसी पर आकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया गया है, अगर इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन वाली PDF ओपन होकर के आ जाएगी जिसमें वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो दोस्तों ये PO की वैकेंसी निकली है, मैनेजमेंट ट्रेनी की वैकेंसी निकली है और दोस्तों ऑल इंडिया लेवल पर ये वैकेंसी है। आप कहीं के भी रहने वाले हैं, कहीं से भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों कौन कौन से बैंक इसमें भाग ले रहे हैं उसके बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दे दी है। दोस्तों ये बैंक इसमें भाग ले रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप बैंक PO की पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में नौकरी करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग इसमें अप्लाई करने से ना चूकें। दोस्तों लास्ट डेट का इंतजार ना करें, टाइम रहते इसमें अप्लाई कर दें। 21 जुलाई 2025 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।